हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिनका नाम है समाधान, जिन्होंने अपनी जर्नी नॉन टेक्निकल से शुरुआत की थी बट आज वो टेक्निकल में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हेलो समाधान। हेलो अभिषेक। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नए बच्चे जो आने वाले हैं मार्केट में, जो अपना करियर एनहांस करने वाले हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा से बनाया है कि नए जो पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। ओके, तो समाधान, क्या आप मुझे आपका बैकग्राउंड बताएंगे? आपका लिविंग प्लेस कहाँ पे है? श्योर श्योर। मैं यही पुणे से बिलोंग करता हूँ। यही से दूसरी में मैं अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया। मेरा 10 छत्रपति शिवाजी महाराज स्कूल्स में पूरा किया। मेरा अपना 12 नव महाराष्ट्र स्कूल पिंपरी से किया। और ग्रेजुएशन मैंने महात्मा फुले कॉलेज पिंपरी से ही कंप्लीट किया। और जो मेरा MCA था वो मैंने मॉडर्न कॉलेज से पूरा किया। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप पढ़ने लिखने में कैसे थे? आई मीन कि आपका स्कोर वगैरह कैसा रहता था 10th में, 12th में? ओके। यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मतलब 10 से एक बहुत मैं बोलूँगा कि अगर किसी ने इस पे स्टोरी लिखना चाहिए तो वो बहुत अलग तरह की स्टोरी बनेगी। क्योंकि मेरे लाइफ की जो जर्नी थी बहुत सीधी एक लाइन की तरह नहीं थी, इसमें बहुत रोलर कोस्टर टाइप राइड हुई है मेरी। मतलब मैं अपने जब 10th कर रहा था, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था उस टाइम पे। तो मैं अपने 10th में मैंने अपने स्कूल में थर्ड रैंक लाई थी। पूरे स्कूल में मैं थर्ड आया हुआ था। मेरी परसेंटेज अच्छी खासी थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने 12th किया, 12th का रिजल्ट देख के घर वाले शॉक थे, मैं खुद शॉक था। तो ये जो जर्नी थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, उसके अलग अलग पहलू थे। 12th में मुझे 43% आए। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैंने डिस्टिंक्शन लाया। MCA किया, MCA में मैंने फर्स्ट क्लास लाया। तो ये जो जर्नी थी बहुत रोलर कोस्टर टाइप थी, ऐसे सीधी लाइन की तरह नहीं थी। तो ये जो आपने मुझे बताया कि आप 10th में थर्ड रैंक होल्डर थे, ओके, एंड राइट अवे से कि 12th में आपने 43 परसेंटेज लाया था। तो इतना ड्रास्टिकल चेंज, क्या हम जान सकते हैं कि एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया? तो जब मैं 10th कर रहा था, 10th में तो बोलते हैं घर वालों का जो अपने ऊपर प्रेशर होता है। नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में 10th मतलब बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, तो घर वालों का प्रेशर था। और मैं खुद से भी पढ़ाई में बहुत आगे था, तो उस टाइम पे मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की। लेकिन जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में अपने घर से बाहर कदम रखा फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो फिर मुझे दुनियादारी की समझ आने लगी। फिर मैंने जब 11th में एडमिशन लिया तब मुझे कुछ चीज़ें नोटिस हुई। मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ थोड़ा उस टाइम पे, मतलब ये टाइम है 2010-11 का। उस टाइम पे मैं जिस एरिया से आता था वो एरिया बहुत वायलेंट समझा जाता था। तो 11th और 12th में मुझे कॉलेज से सिर्फ इस वजह से निकाला जाता था अपनी क्लास से, क्योंकि तुम ऐसी जगह से बिलोंग करते हो। तो मुझे पूरे 2 साल कभी कॉलेज में बैठने नहीं दिए गए। तो वो स्कूल के टीचर्स आपको बोलते थे, कॉलेज के टीचर्स बोलते थे कि तुम लोग बाहर बैठो, हम लोग तुम्हारे प्रेजेंटी लगा देंगे। तो पूरे 2 साल मैंने कभी अपना कॉलेज अटेंड नहीं किया। हम सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड करते थे या फिर एग्जाम अटेंड करते थे। तो इसका इम्पैक्ट ये था कि 11th में 36% आए मेरे। तो 36% आने के बाद कॉलेज वालों ने मेरे घर वालों को बुलाया सिर्फ ह्यूमिलेट करने के लिए कि ये सारी चीज़ें देखो आपका बच्चा क्या कर रहा है। जो थर्ड रैंकर था वो अभी क्लास में सबसे लास्ट में आया। फिर उसके बाद जब 12th का एग्ज़ाम दिया, 12th में 43% आए। तो वो एक चीज़ बहुत ह्यूमिलेशन फील करवाती थी अंदर से कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। जो बंदा थर्ड आया हुआ था स्कूल में, वो 11th और 12th में उसके परसेंटेज इतने कम क्यों आए? घर वाले किसी को बता नहीं पा रहे थे कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों है इसका। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में अपना ग्रेजुएशन की अलग स्टोरी है। 12th के बाद मैंने CET दी इंजीनियरिंग और मेडिकल करने की। उसमें अच्छा स्कोर हुआ मेरा, 120 आउट ऑफ 200 आए। मेरे पास ऑप्शन थे मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के। लेकिन मेडिकल का कॉलेज बहुत दूर था, लातूर साइड में, तो वो पॉसिबल नहीं था मुझे। और इंजीनियरिंग की फीस उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी। क्योंकि मेरी फैमिली मतलब मेरे पापा एक नॉर्मल वर्कर है, माँ हाउस वाइफ है, तो फाइनेंशियली फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी।
फिर मेरे उस टाइम पे 2-3 कोर्सेस मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। उसमें से थे बीसीएस, बीसीए, बी और ऐसे टाइप के कोर्सेज थे आर्ट्स वगैरह के। तो फिर मैंने उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया, तो उस टाइम पे पता चला कि मार्केट में अभी जिसके पास मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों का नॉलेज है, उन दोनों को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं बीसीए करूँगा इंस्टेड ऑफ बीसीएस और बीएससी। तो फिर मैंने वो बीसीए का कोर्स शुरू किया। जब बीसीए स्टार्ट किया तो 2 साल जो पहले गए थे 11th-12th, उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर तब भी था कि फर्स्ट ईयर में। उसका परिणाम ये हुआ मेरे ऊपर कि पहले साल में मेरे 5 बैकलॉग लग गए। एचओडी ने बताया मुझे कि अगर तुमने नेक्स्ट सेमेस्टर में ये 5 सब्जेक्ट नहीं निकाले तो मैं थर्ड सेमेस्टर के बाद तुमको कॉलेज से ड्रॉप आउट करूँगा। तो वो चीज़ मुझे इतनी हिट कर गई कि मैंने फोर्थ सेमेस्टर में वो 5 सब्जेक्ट और अपने रेगुलर 5 सब्जेक्ट मिला के टोटल 10 सब्जेक्ट एक ही अटेम्प्ट में सारे निकाल लिए। तो वो देख के मेरी एचओडी भी खुश हुई। फिर उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो ये सारी चीज़ें तुमको शोभा नहीं देती, तुम अपने करियर पे ध्यान दो। तो फिर मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर के बाद फिर से अपने कॉलेज की लाइफ पे फोकस किया, स्टडी पे फोकस किया। इसका रिजल्ट ये आया कि जब मैं ग्रेजुएशन पास किया तो मैं अपने डिस्टिंक्शन में था। मतलब ये देखो 75%, फिर 36%, फिर 43%, उसके बाद सीधा डिस्टिंक्शन तक आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस एज में हम होते हैं कॉलेज लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि अभी ये हमारा एंजॉय करने का पीरियड है, लेकिन वो 2 टाइम ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा भी क्रॉस कर जाते हो अपनी लाइन तो लाइफ में आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो। तो मैंने उस टाइम पे खुद पे काबू रखा और ग्रेजुएशन में स्टडी की, हार्ड बहुत मेहनत की, तो मैंने ग्रेजुएशन डिस्टिंक्शन में लगा। फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए मुझे मास्टर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन आज भी मेरे दिल में है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे गाइड करने के लिए फैमिली से कोई नहीं था, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई था जो इतना पढ़ा लिखा था। मैं ऐसे फैमिली से जिस फैमिली में मैं पहला बंदा था जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था जो मिला नहीं मुझे। फिर भी मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज के जो बीसीए मैंने किए, तो वो बंदे उन्होंने वो कॉलेज स्टार्ट किया, लेकिन उनकी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं थी। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने सीधा ड्रॉप आउट ले लिया। तो उस टाइम पे कॉलेज में सिर्फ उस डिवीजन में एमसीए कोर्स करने वाले सिर्फ 4 लोग थे। 4 में से 3 लड़कियां थी और एक मैं अकेला था, और 4 बंदों के लिए टीचर्स पढ़ाने के लिए आने वाले नहीं थे। फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जॉब करना स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी एक रेप्यूटेड कंपनी से 2016 में। वहाँ पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी तो मैं एक्सटर्नल कॉलेज भी कर रहा था, उसी टाइम पे जॉब भी कर रहा था। जब मेरा अपना एमसीए पूरा हुआ, जो मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया, तो उसी वक्त मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी 3 साल का हो गया था। तो ये जो जर्नी थी मैंने बहुत कुछ सीखा इस ग्रेजुएशन पीरियड, फिर मास्टर्स के पीरियड और 11th-12th के पीरियड में। इस चीज़ में यही सीखा है मैंने। मेरे साथ जो बंदे थे, जो लोग मेरे साथ पढ़े, उन्होंने मुझे जो मैंने उनसे जो सीखा, उनको देख के मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो ये चीज़ तो मैंने बहुत अच्छे से समझी है कि 11th और 12th में अगर आप अपने खुद पे काबू नहीं रख सकते तो लाइफ में आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, दुनिया में कदम रखते हो। ये 2 साल आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बिल्कुल मुझे एक ऐसी जर्नी लग रही है बिल्कुल कि एक ऊपर में 75%, आफ्टर दैट यू आर सेइंग कि 11th में 36%, जो कि मुझे लगता है पास आउट नहीं होता है, यस, एंड 12th में आप बोल रहे हो 43%। ओके, एंड फिर कॉलेज में जाने के बाद आपने डिस्टिंक्शन लाया, यस, एंड उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है एंड उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। राइट, तो सच में ये स्टोरी मुझे बिल्कुल मतलब अजीब सी लग रही है कि एकदम से टॉप से लेके फिर बॉटम से एकदम से टॉप में हो गए। एंड आप आपने जैसे बताया कि आपको 10th में आपने स्कूलिंग किया, तब आपका थर्ड रैंक होल्डर थे, यस, बट कॉलेज के टाइम पे आपको टीचर्स अलाउड नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको अलाउ नहीं किया। बट उस टाइम पे कहीं आपके जहन में ऐसा नहीं आया कि जैसे सराउंडिंग जैसा होता है, जैसे आप जो एरिया से रहते हैं,
उसका सराउंडिंग या हमारे जो फ्रेंड्स आजू बाजू जो होते हैं वो काफी इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ पे। तो वो टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा परसेंटेज भी स्कोर कम आ रहा है, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर है जो मैंने सोचा है वो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव मैं इसे छोड़ देता हूँ? कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं, कभी आपके जहन में ऐसा नहीं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत बार ऐसी चीज़ दिमाग में आती है कि आप उस टाइम पे टीनेज के एज में होते हैं, 11th 12th जैसा इम्पोर्टेंट ईयर होता है। उस टाइम पे मैंने वो चीज़ महसूस की थी कि जो चीज़ मैंने कभी लाइफ में नहीं की, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को गाली दी है, ना ऐसी चीज़ें। फिर भी मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जा रहा है जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि वो एरिया उस चीज़ के लिए फेमस है। मुझे लगता था कि लोगों का जो देखने का तरीका था, खासकर मेरे 11th 12th के जो टीचर्स थे उनका जो देखने का नज़रिया था कि वो इस नज़रिए से देखते कि ये बंदे कुछ नहीं करने वाले, तो इनको इनकी वजह से बाकी बंदे कोई बिगड़ना चाहिए। तो हम लोगों को शुरू-शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, घरवालों को बता नहीं सकते थे, घरवाले इतनी उम्मीद से हमको कॉलेज में भेज रहे हैं। ये चीज़ें तो फिर दिमाग में भी आता है कि अगर समाज हमको ऐसे समझ रहा है कि हम लोग बिगड़े हुए, तो फिर बिगड़ने में ही फ़ायदा है, ऐसा थॉट आ जाता है। और वही चीज़ हुए भी कुछ बंदों के साथ, हमारे साथ जो थे, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया या फिर वो अलग लाइन पे चले गए, जो कि सही रास्ता नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना, जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल होता है, जिसका सराउंडिंग, जिसका कल्चर अच्छा रहता है, जिसको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना रहता है, वो बंदा किसी भी ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं उससे अलग हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे ग्रेजुएशन में पता चली। 11th 12th मैंने किया कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि मैं उस फेज से नहीं गुजरा। 11th 12th में मैं भी उस फेज में आ चुका था ऑलमोस्ट कि मैं वॉयलेंस इस रास्ते पे चल पड़ूँ। लेकिन मुझे बाद में कुछ दोस्तों के सहारे की वजह से मैं उस रास्ते से अलग हो गया। उनकी हालत देख के मैंने खुद को एनालाइज़ किया कि नहीं, ये कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ। मेरा ये रास्ता मेरे लिए नहीं बनाया है। मैं किसी और चीज़ के लिए निकला हूँ, मुझे वही करना है। फिर मैंने ग्रेजुएशन में खुद को सँभाला, वहाँ पे दोस्त अच्छे मिले, मेरे एचओडीज़ अच्छे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उसके बाद। फिर वो चीज़ मुझे लाइफ में फिर एक्सपीरियंस जैसे आते गए, मैं खुद को सँभाला और सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की। जो चीज़ें मुझे अच्छे रास्ते से लेके बुरे रास्ते पे डालने वाली थी, उन सबको मैंने इग्नोर कर दिया और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर दिया। सच में मुझे ये ऐसी पहली स्टोरी लगी कि बिल्कुल ये मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि काफ़ी स्टोरीज हम लेते हैं यहाँ पे, जर्नी डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जर्नी को फॉलो किया, पैशन को फॉलो किया। बट जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको एंट्री नहीं दिया जाता था, स्टिल आप स्टडी करते थे, आपने एमएससी सीटी में भी अच्छा स्कोर किया, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन, या जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है, फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है, कि फैमिली सपोर्टिव बट उनका अर्निंग नहीं है उनका कि वो अपने लड़कों को भेज सकते, जैसे आपने इंजीनियरिंग नहीं किया, बट दैट टाइम आपने एक कोर्स चूज किया, आपने जो भी आपका पैशन है उसको आपने फॉलो किया, एंड उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छा किया। एंड व्हाट अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सिर्फ पढ़ाई की उस टाइम पे, या अपना, जैसे आप बता रहे हो कि फैमिली में सिर्फ पापा एक ब्रेड अर्नर थे, तो वहीं से आपने जॉब वगैरह चालू कर दिया? पोस्ट ग्रेजुएशन करने का एक मेरे माइंड में था करके कि अगर मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना कॉलेज कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जितना ज़्यादा हो सके मैं पढ़ सकूँ, ये मेरे थॉट दिमाग में था। शुरू में गाइड करने के लिए करने वाला कोई नहीं था, तो सिर्फ दिमाग में था कि मुझे हाईएस्ट डिग्री लेनी है। तो डिग्री इतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, लेकिन उससे कुछ स्किल्स हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि गाइडेंस नहीं था। वो होता है ना, अनगाइडेड मिसाइल होती है जो हाँ फायर कर दी, फायर कर दी, वो कहाँ जा रही है वो नहीं पता से। उस टाइप का मेरा सिचुएशन था। लेकिन जब मैं एमसीए कर रहा था, फिर जब दोस्तों ने ड्रॉप आउट कर दिया, फिर उसके बाद पता चला कि सिर्फ मैं करने के लिए कर रहा हूँ। अगर सबको डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट होती तो ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ होना चाहिए था। फिर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे बंदे क्यों नहीं है। फिर मैंने बाहर देखा, टीचर्स से बात की मेरे कॉलेज के, तो फिर उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द लोग इस टाइम पे जॉब करते हैं। मास्टर्स करने के लिए बहुत गिने चुने लोग आते हैं जो मास्टर्स करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि अगर क्लासरूम में 4 ही बंदे हो और वो 4 लोगों के लिए टीचर्स भी नहीं आने वाले और खुद से ही स्टडी करनी, तो इससे अच्छा मैं अपना टाइम यूटिलाइज करूँ वही जॉइन करके। तो इसी वजह से मैंने 2016 में दूसरी कंपनी जॉइन कर ली और उसी के साथ मैंने साइमल्टेनियसली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी चालू रखा।
ओके, मतलब आपने ग्रेजुएशन में सिर्फ पहले पढ़ाई की, उसके बाद जब आप पीजी कर रहे थे दैट टाइम आप कंपनी में भी जॉब कर रहे थे और अपना स्टडी भी कर रहे थे। ओके, तो आपने, जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं आपकी आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, जो आपका ये जॉब एक्सपीरियंस है, कि पहले आपने कौन से कंपनी में काम किया, उसके बाद आपने कैसे कैसे कंपनी को चेंज किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। Sure. ये एक्चुअली में 2015 में मैंने शुरू किया था अपना करियर। 2015 में मैंने जो कंपनी शुरू की थी वहाँ पे मैं थर्ड पार्टी ज्वाइन हुआ था। वो ऐसा बैक ऑफिस था। उस टाइम पे मैंने जैसे बताया कि मैं एक नॉर्मल मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बंदे होते हैं उसमें ना पर्सनैलिटी होती है, ना कम्युनिकेशन का उतना स्टाइल होता है, ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए मैंने थर्ड पार्टी से ज्वाइन कर लिया कंपनी। पहले 2-3 महीने में समझ ही नहीं पा रहा था एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी, इतने सारे लोग, जो उनका रहने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, वहाँ का जो उन लोगों का एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें देख के मैं थोड़ा शॉक था। वो मेरे लाइफ में मैंने कभी ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी, इतना हाई क्लास एटमॉस्फेयर वगैरह। फिर मैंने वो देखा, जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया अपना, ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर देखा, जो पढ़ाने वाले ट्रेनर्स थे उनको एनालाइज किया, फिर जिनके अंडर में काम करने वाला था उनको देखा। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो खुद में चेंज करनी थी। फिर मैंने एनालाइज किया कि ये चीज़ें मुझे खुद में आने लानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाले बंदों से लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ काम करके निकल जाएंगे। तो मुझे अपना नाम बनाना था वहाँ। तो मैंने स्टार्ट किया खुद को ग्रूम करने में, एक पर्सनालिटी बनानी चाहिए। तो उस वक्त मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मतलब ना के बराबर। गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश सिखाता नहीं था उस टाइम पे कोई। तो इंग्लिश स्टार्ट कर किया सीखना थोड़ा। अभी भी मैं इतना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन मैं खुद को आज देखता हूँ और 2015 में देखता हूँ तो बहुत डिफरेंस दिखता है मुझे। तो उस टाइम पे कंपनी में मुझे सपोर्टिव लोग भी मिले उस टाइम पे, जो मेरे टीम लीडर्स थे, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। जो मेरी कंपनी थी तो मैंने वहाँ पे शुरू किया था बैक एंड से, मतलब बैक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने खुद को इन्वॉल्व किया, 3 साल मैंने बैक ऑफिस का काम किया। फिर उसके बाद जो कंपनी एग्जाम्स लेती थी हायर मैनेजमेंट पोजिशन के लिए, लाइक टीम लीडर्स एनालिसिस के लिए, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडस्ट्री कॉर्पोरेट लाइफ में। वो एग्ज़ाम क्रैक किया। फिर उसके बाद मैंने उसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, जो गूगल कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने टीम लीड करके एक पोजीशन एक्वायर की। वहाँ पे 1.5 साल एज ए टीम लीड काम किया। और वो एक फेज था जहाँ पे मैंने ऑटोमेशन देखा फर्स्ट टाइम कि कैसे वर्क होता है। तो उसके बाद मुझे खुद से एक्सपीरियंस आने लगा, खुद से समझ आने लगा कि आगे का जो जर्नी होने वाला है, नहीं सिर्फ मेरा ही नहीं, जो बंदे आने वाले वो मोर स्किलफुल होंगे, इनसे बेहतर होंगे। तो अगर इनके साथ रेस लगानी है तो मुझे इनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, उसके लिए खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने अपने आप अंदर नए स्किल्स लाइक नए लैंग्वेजेस सीखना, ऑटोमेशन सीखना, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू की। तो जब मैंने वो कंपनी छोड़ी, उसके बाद दूसरी कंपनी में देखा, वहाँ पे भी मैंने टेक्निकल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने पहले 3 साल सिर्फ बैक ऑफिस देखा, उनका मैनेजमेंट देखा, कैसा वर्क करता है, कैसे लोग होते हैं। लेकिन वो एक अपना कंफर्ट जोन बनने लग गया था मेरा बिजनेस। तो बैक ऑफिस में आपको एक चीज़ रहती है कि आपको पता है मेरा डेली टारगेट ये है, मुझे इतना ही करना है, इससे ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, और वहाँ पे तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं ऑटोमेशन फर्स्ट टाइम देखा, टेक्निकल स्किल्स मैंने देखे, तो मुझे ये समझा कि मैं आज तक जो कर रहा था वो सिर्फ कंफर्ट जोन के लिए काम कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे को कोई बोल नहीं रहा था कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने ऑटोमेशन में करना लगा तो फिर मुझे लगने लगा यहाँ पे मैं कुछ सीख रहा था। बैक ऑफिस में सीख नहीं रहा था, मैं सिर्फ काम कर रहा था। लेकिन टेक्निकल में मैं सीख भी रहा था, खुद को इन्वॉल्व भी कर रहा था, और खुद को बाकी लोगों से बेहतर बना रहा था। तो मुझे इस चीज़ पर बहुत खुशी है कि मैंने बैक ऑफिस छोड़ा और टेक्निकल में काम करना स्टार्ट कर दिया।
ओके, मतलब मैं अगर इसे मोटा-मोटी समझूँ तो पहले आपने बैक ऑफिस मतलब डेटा एंट्री जहाँ पे उतना टेक्निकल वर्क नहीं नहीं होता होता। एंड वो एक चीज़ आपका कंफर्ट ज़ोन में आ गया था यस, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कंफर्ट ज़ोन ही हम बोल सकते हैं किलर ऑफ एवरीवन ड्रीम्स। यस, अगर हमें कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं तो हम अपने पैशन को, अपने ड्रीम को हम भूल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। ओके एंड दैट टाइम ये आपने जो बात कही मुझसे कि जैसे हम कोई स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं या जैसे कॉलेज बैकग्राउंड से आते हैं मराठी मीडियम से या सेमी मीडियम से, दैट टाइम हमारे पास जो स्किल्स मैटर करते हैं जो कंपनी में रिक्वायर्ड है, लाइक यू सेड कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर यस, इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी और मराठी या अपनी नेटिव लैंग्वेज में, बट यू मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश एज वेल एज यू मस्ट हैव अ गुड पर्सनैलिटी कि यस, आप कैसे एग्ज़ैक्टली। बात करते हो, कैसे आपका चलने ढलने का तरीका है। मतलब आप यही बताना चाहते हो कि इन केस अगर आप कॉलेज में भी हो, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, दैट टाइम स्टडी के साथ साथ भी ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। लाइक तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, एक जैसे कि तुम बोल रहे हो कि वर्क में ओनरशिप लेना चाहिए। यस, लाइक अगर तुम कोई भी काम करो तो उसमें आप खुद की ओनरशिप रखो। साथ ही साथ आप एक ऐसा करियर चूज करो या ऐसी चीजें करो जहाँ पे आपको ऐसा कंफर्ट जोन ना लगे यस, कि अदरवाइज अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आप अपने जो आपके जो गोल्स है, जो आपके ड्रीम्स है या जो आप जहाँ पहुंचना चाहते हो वहां आप नहीं पहुंच सकते। यस, एग्ज़ैक्टली। ओके, तो मैं आपको इसके आगे पूछना चाहूंगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है अभी? राइट नाउ यू आर डूइंग इन अ टेक्निकल, यू आर इन अ टेक्निकल पाथ, राइट नाउ यू आर अ टेस्टर यू सेड, एंड तुम टेक्निकल इसमें हो तो ये तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है अभी एज कंपेयर टू प्रीवियस? सही बात बोलूँ तो वर्क बैलेंस किसी का सही नहीं होता, ओके, वो आपको सही बनाना पड़ता है। ओके, यस, तो आप देखोगे कि जब आप बैक ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड सैलरी होती है, फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी स्लैब होता है। ओके, आप एक पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, एक टाइम आएगा कि आपकी सैलरी हाइक होना बंद हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसके ऊपर की सैलरी के लिए आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे वहाँ पे, मतलब आप एसोसिएट लेवल से अगर टीम लीड नहीं बन रहे या फिर सर्विस मैनेजर नहीं बन रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरा कर सकता है, लेकिन आपके लाइफ का लाइफस्टाइल बदलना है। आपको कहीं आप एक ड्रीम लेके चल रहे हो खुद को, तो फिर आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा। अगर आप आपके कंफर्ट जोन में रहोगे और आप सोचोगे कि नहीं मुझे सारी चीज़ें मिल जाएगी इसी से, तो ये कभी नहीं होने वाला। और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, ना कंपनी आपको मदद करने वाली है, ना कोई आपका दोस्त करने वाला है। उस पर आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फैमिली के लिए आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छे तरीके से करते हो ये सब चीज़। ओके, एंड जैसे कि आपने बताया कि आप जब जैसे मुझे एक चीज़ और जानना है कि आप जैसे बता रहे हो कि आपने पहले नॉन टेक्निकल में वर्क किया, ओके, दैट टाइम वो आपको ऐसा लगा कि कंफर्ट जोन है मेरा, लाइक अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड फैमिली भी स्टेबल है, राइट नाउ आई एम आल्सो हैप्पी विद सच या अमाउंट ऑफ मनी। बट उसके बाद आपके लाइफ में ऐसा क्या आ गया कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे टेक्निकल की तरफ मूव करना है, कि एक ऐसा कोई मोटिवेशन आया या किसी पर्सन को देखा या कोई आपके जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में आप फर्स्ट पर्सन हो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया एंड ग्रेजुएशन के को उतना सपोर्टिव नहीं था, सपोर्टिव इन सेंस ऑफ कि लाइक कोई ऐसा करियर यहाँ नहीं करा जिससे मैं गाइडेंस ले सकूँ, तो आपको ऐसा कहाँ से ये हिंट मिला कि नहीं मुझे टेक्निकल में जाना चाहिए, वहाँ पे मैं अपने कैपेबिलिटीज को या अपनी क्वालिटीज को यूटिलाइज कर सकता हूँ? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं अपने फर्स्ट कंपनी में काम कर रहा था, जब मैंने अपनी टीम लीड की पोजीशन के लिए इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए थे तभी। उस टाइम पे मेरे बहुत से दोस्त थे जो टेक्निकल के लिए ट्राई कर रहे थे, उनका भी बैकग्राउंड अच्छा खासा टेक्निकल था, जो इंजीनियर्स थे, लेकिन वही वही पॉइंट पे आके रुक गया था उनका भी कि उनका कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आजकल के ज़माने में हायरिंग सीधा होती है कैंपस पे। जो बाहर से फ्रेशर बंदे जाना चाहते थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल जाती है। उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों को देखा था करके कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। फिर मैंने देखा उसके साथ ही जब जिम मेरा पैशन है, तो मेरे कंपनी में जिम था तो वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त मिले वो टेक्निकल में थे। तो उनको देख के मुझे लगा था कि ये बंदे ऐसा अलग क्या कर रहे हैं कि ये मुझसे अलग दिख रहे हैं। मतलब आईटी का क्राउड और बैक ऑफिस का क्राउड, ऐसे दो बंदे सामने खड़े हैं तो इजीली इंसान पहचान पाएगा ये आईटी में काम कर रहा है, ये बैक ऑफिस में कर रहा है। मतलब ऐसा क्यों डिफरेंस दिख रहा है?
फिर जब उनसे बात की, इनके बोलने चलने का ढंग देखा, तब मुझे समझ आया कि बंदों का नॉलेज बैक ऑफिस के बंदे के मुकाबले बहुत आगे का है। ये कुएं के मेंढक नहीं है। ओके। बैक ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है ना, वो कुएं का बंदा है, उसको उसी चीज़ के बारे में पता है। लेकिन जो टेक्निकल में काम कर रहा है ना, उसको पूरी दुनिया के बारे में पता है। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, हमको क्या चेंज कर रहा है, हमें क्या चेंजेस होने चाहिए, उसको उस बारे में पता होता है। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कहीं गलत काम कर रहा हूँ, कहीं पर गलत जगह पे बैठा हुआ हूँ। मैं ये करने के लिए आया ही नहीं हूँ यहाँ। तो मैंने वो चीज़ छोड़ी, फिर अपने दोस्तों से कम्युनिकेट किया, मैनेजर से कम्युनिकेट किया कि मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मैं टेक्निकल में शिफ्ट हो पाऊँ। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम ऐसे ऐसे पोर्टल से वहाँ पे जाओ, एग्ज़ाम दो, उनके जो आर्टिकल्स है वो पढ़ो, उसका थोड़ा सा ग्रूम करो, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करो। और जब तुम्हारा लगे, तुम्हारा सही टाइम आएगा कि तुम अपने आप वहाँ पे प्लेस हो जाओगे। और वही एग्जैक्टली हुआ। जब पहले बार मैंने बैक ऑफिस ज्वाइन किया, उसके एग्जैक्ट 3 साढ़े 3 साल बाद मैंने ऑटोमेशन का चेहरा देखा। क्योंकि उस टाइम तक मैंने खुद को ग्रूम भी कर लिया था, खुद के स्किल्स भी एनहांस कर लिए थे। और अभी जो मैं देखता हूँ कि मेरे साथ जो बंदे काम करते थे, जो मेरे बैक ऑफिस में मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं बैक ऑफिस से निकलने के लिए। निकल नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। मे बी उनके उनके अलग रीज़न हो सकते हैं कि यार कुछ कुछ लोगों के अपने अपने अलग ड्रीम होते हैं। लेकिन मैं खुद को उस लेवल तक नहीं रखना चाहता था। अगर मैं उनके साथ ही रह जाता, वो कंफर्ट जोन में ही रहता, तो मैं आज यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू नहीं करता हूँ। और इस पोजीशन पे नहीं होता कि सामने से मुझे कोई बुला लेता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। काफी मुझे मतलब इंटरेस्टिंग भी लग रही है स्टोरी कि ये जर्नी कहाँ से चालू हुई थी, फिर नॉन टेक्निकल से फिर टेक्निकल का मोटिवेशन कैसे मिला, और जो चीजें आपने बताई कि एक आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या बीसीए ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट है, बट यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज यू मस्ट हैव बिहेवियरल नॉलेज की उसे आप कैसे मैनेज करते हो, ये सब चीजें आपको आना चाहिए एंड अप टू डेट हमें रहना चाहिए। जैसे डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी होती है एडेप्टेशन अगर करना है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे अभी यही करना है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना है, पैसा अच्छा कमाना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, अच्छा ड्रीम देखना है, तो उसके लिए तुम्हें स्किलफुल होना ही पड़ेगा। नॉलेज के साथ साथ तुम्हें सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे स्किल, जैसे आपने बताया कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए, चीजें हैंडल करना चाहिए, लीडरशिप, ओनरशिप, मैनेजमेंट, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये पूरे जर्नी में कभी आपको ऐसा फील आया कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएंगे, जैसे आपने बताया काफी अप्स एंड डाउन्स है, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जॉब करनी है, मुझे जैसा चल रहा है, जैसे मेरे दोस्त है, जैसे आजू बाजू के सराउंडिंग है, मुझे वैसे ही रहना है, मुझे नहीं करना, कहीं ऐसा अप्स एंड डाउन है, क्योंकि आपने मोटिवेशन तो देखा है, कुछ ऐसा कभी लाइफ में ऐसा कि नहीं मुझे नहीं करनी, खत्म, बस जो चल रहा है आजू बाजू में मुझे वही करना। हुआ था ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आते हैं लाइफ में। इंसान इंसान के लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। वैसे मेरे भी लाइफ में थे करके, माइट बी वो ब्रेकअप हो या फिर कोई अलग सीन हो, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से माइंड, इंसान का माइंड अलग डायरेक्शन में चला जाता है करके। मैं खुद 2 साल डिप्रेशन में रहा करके, मेरे ब्रेकअप के बाद नहीं चाहता था मैं उस जोन से बाहर निकलूँ। मैं खुद को उसी में रखना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दोस्त अच्छे मिले कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, मुझे सही रास्ता दिखाया, समझाया करके कि ये तेरी जगह नहीं है करके, जहाँ पे तू रहेगा करके। तू खुद को देख, अगर तेरे को जो चीज़ मिली नहीं है उसके लिए तू पछतावा क्यों कर रहा है? नहीं था तेरे लाइफ में, छोड़ दे बोला और आगे देख, तुझे बेहतर मिलेगा। तो दोस्त उस टाइम पे बहुत सहारा बने मेरे, मेरी फैमिली सहारा बनी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें थी। ऊपर से फिर मैनेजमेंट, कभी कभी ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है कि जब ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा आ जाता है सडनली और आपका क्रेडिट स्टील करके चला जाता है। मतलब काम नहीं करता लेकिन आपका क्रेडिट निकल जाता है। उस टाइम पे भी ऐसा फील होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, अगर मेरा मुझे क्रेडिट नहीं मिला मेरे काम का, मेरे सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए, वो कोई और बंदा लेके जा रहा है। तो उस टाइम पे फील हुआ कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन तब मैंने अपने माइंड पे कंट्रोल रखा, नहीं बोला अभी मेरा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं अपना टाइम ज़रूर लाऊंगा। और वही टाइम को फॉलो करते करते, वही बात को फॉलो करते हुए मैं आज यहाँ पर पहुँचा।
नाइस नाइस, मतलब एक ये चीज बोल सकते हैं कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना अगर जानते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंड ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो, बट सब चीज़ों में करियर बनाने में हो, कुछ में भी हो, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स जरूर मैटर यस। करेंगे। एंड बोला जाता है कि एक अच्छा फ्रेंड ये एक बोलते हैं भगवान का गिफ्ट ही होता है, लिटरली प्रूव इट कि एक मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे एंड फैमिली मेंबर्स, फैमिली को तो हम गॉड की तरह मानते ही है, तो वो दोनों ने तुम्हें काफी सपोर्ट किया, इसीलिए आप आज यहाँ पे लिटरली बहुत अच्छा लगा ये सुन के मुझे। एंड आप ऐसा कोई मैसेज या आप ऐसा कुछ जो बताना चाहो पब्लिक को या पेरेंट्स को या स्टूडेंट को या टीचर को, कि आप एक ऐसी चीज बताना चाहो जैसे आप काफी फेज से निकले, आप एक स्टूडेंट के फेज से भी गए हो, आप जैसे किसी के मतलब आप चाइल्ड भी रह चुके हो, आप किसी के स्टूडेंट भी रह चुके हो, एंड राइट नाउ आई कैन से यू कैन बी अ मेंटर, यू कैन बी अ टीम लीड, आप टीम लीड भी रह चुके हो। यस। तो आप एक कोई ऐसा मैसेज जो सभी को देना चाहते हो? मैसेज कहने से अच्छा है कि मैं एक चीज़ बोलूँगा कि खुद पे भरोसा रखो। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, दुनिया आप पे भरोसा नहीं रखेगी। खुद पे भी जो होगा तो ही आप दूसरी जो टास्क करने वाले उस पर आप भरोसा कर पाओगे। तो कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए आपकी खुद की विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए तो सारे लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप आपका इंटरेस्ट आधा इधर आधा उधर रखोगे तो वो चीज़ कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको कोई अचीव करना है तो पूरा फोकस आपको उसी पे देना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं अगर कंक्लूड करूँ तो इसका मीनिंग ये है कि यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ योर वर्क, विथ योर एफर्ट्स, एंड यू मस्ट बी पैशनेट कि आप जो भी चीज को फॉलो कर रहे हो, जो भी चीज पाना चाहते एग्जैक्टली। हो। ओवरऑल वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, आप कोई अच्छे रैंक होल्डर हो या कम रैंक होल्डर हो, बट अगर आप कोई चीज को अच्छे से फॉलो करते हो, अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखते हो, आपका सराउंडिंग अच्छे, आपके फ्रेंड्स अच्छे, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो you can follow your dreams or you can achieve your dream. Thank you समाधान for telling us your life journey। काफी अच्छे पोजीशन पे आज हो आप, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, थैंक्स फॉर टेलिंग अस, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, थैंक्स फॉर लाइक टेलिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और मैं आने वाली जनरेशन को यही बोलूँगा करके कि कीप रीडिंग। जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप आगे इम्प्रूव करोगे। सो पढ़ना कभी मत छोड़ना। थैंक यू।